क्या आप जानते हैं कि पहले मुर्गी थी या अंडा? इस विषय पर अक्सर बहस होती रहती है, तो ये कार्टून आपको जवाब बताएगा। बात यह है कि बहुत समय पहले एक घर में पत्नी हमेशा पति के काम पर बाहर जाने का फायदा उठाकर अपनी ननद को पीटती थी। एक दिन जब वो लड़की को मार रही थी तो उसे एक सुनहरे लंगूर ने रोक दिया। जब वो औरत रौब झाड़ रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि लड़की का भाई काम से वापस आ गया था। लड़की रोते हुए दौड़कर दरवाजा खोलने गई और फिर अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहन के शरीर पर जख्म देखकर आदमी ने वजह पूछी। औरत ने फौरन बहाना बनाया कि लड़की खुद गिरकर जख्मी हुई है। अच्छा हुआ कि सुनहरे लंगूर ने आदमी को सच्चाई बता दी। औरत ने फिर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसकी मीठी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बहन को अंदर ले जाकर मरहम लगाया और ये भी कहा कि वो फिलहाल काम पर नहीं जाएगा और घर पर ही बहन की अच्छी तरह देखभाल करेगा। अगले कुछ दिनों में लड़की की जिंदगी कुछ दिन तो चैन से गुजरी। आदमी भी अक्सर अपनी बहन को बाहर ले जाता। भाई बहन के गहरे प्यार को देखकर जालिम भाभी ने जल्दी एक और चाल सोची। उसने अपना पुराना व्यवहार बदल दिया और छोटी लड़की की बहुत देखभाल करने लगी। आदमी ने भी ये सब देखा। उसे लगा कि उसकी पत्नी सुधर गई है, इसलिए उसने अपना सामान बांधा और काम पर जाने का फैसला किया। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को ये कहना नहीं भूला कि वो अब उसकी बहन को दोबारा न मारे। औरत ने भी फौरन हाँ कर दी, लेकिन आदमी के जाते ही औरत ने अपना जालिम चेहरा दिखा दिया। मजबूर छोटी लड़की पानी भरने के लिए बांस की लकड़ी का बोझा उठाकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली गलती से गिर गई। आवाज सुनकर भाभी बाहर देखने आई और फिर गुस्से से छोटी लड़की के पास आकर बांस की लकड़ी से उसे मारने लगी। और मारना खाने के लिए छोटी लड़की को अपना दर्द सहते हुए नीचे पहाड़ से पानी भरने जाना पड़ा। रास्ते में छोटी लड़की की मुलाकात सुनहरे लंगूर से हुई। सुनहरे लंगूर ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं और जान गया कि उसे जरूर भाभी के अत्याचार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए उसने उसे घाव भरने वाली एक गोली दी और पानी को घर के दरवाजे तक पहुंचाने में भी मदद की। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें दोबारा मारे तो तुम ये बांस की सीटी बजाना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? धन्यवाद लंगूर भाई। दिन भर की मेहनत के बाद छोटी लड़की ने आखिरकार पानी का घड़ा भर लिया, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ एक ही सूखा बन मिला। अगले दिन अभी सुबह भी नहीं हुई थी कि भाभी ने उसे लकड़ियां काटने के लिए बाहर भेज दिया। छोटी लड़की को अपना थका हुआ शरीर लेकर पहाड़ पर जाना पड़ा और सूरज ढलने के बाद ही वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर वापस आई। थकान और भूख से कमजोर होकर छोटी लड़की जमीन पर लेटकर ही सो गई। जालिम भाभी ने ये देखा तो उसे फौरन 2 दिन तक खाना ना खाने की सजा दी। इसके बावजूद जालिम भाभी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और उसने छोटी लड़की को खेतों में जाकर निराई गुड़ाई करने का काम जारी रखने पर मजबूर किया। इस तरह छोटी लड़की अपनी भाभी के जुल्म के नीचे एक अमानवीय जिंदगी जी रही थी। इतनी छोटी उम्र में वो आखिरकार बेहाल होकर खेत में गिर गई। उसने सुनहरे लंगूर की दी हुई सीटी निकाली, कांपते हाथों से एक फूंक मारी और बेहोश हो गई, और सीटी भी जमीन में घुसकर गायब हो गई। जल्दी गाँव वालों ने बेहोश छोटी लड़की को देखा। वे सब लड़की की हालत पर अफसोस कर रहे थे। उसी समय एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। छोटी लड़की के सामने एक छोटा सा पौधा उगा। पौधा सबके सामने तेजी से बढ़ा और एक सुंदर छोटा फूल खिल गया। फूल के अंदर एक सफेद अंडा भी उगा। छोटी लड़की ने उसे हाथ में लेकर देखा। सुनहरे लंगूर ने सलाह दी कि अंडे को पहले घर ले जाओ। तब तक काम से वापस आने वाला भाई अपनी बहन का दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। छोटी लड़की ने वो अंडा भाई को दिखाया, फिर उन्होंने अंडे को वापस घर में टोकरी में रख दिया। थोड़ी देर में टोकरी में हलचल हुई। जल्दी एक छोटा सा प्यारा जानवर अंडा तोड़कर बाहर निकला। ये क्या है? हाँ, ये इतना छोटा है, कौन सी चीज है? इसे थोड़ा बाजरा दो। देखो, छोटी लड़की ने देखा कि छोटा प्यारा जानवर चूं चूं कर रहा है तो उसने उसका नाम चूजी रख दिया। फिर चूजी उनकी आंखों के सामने पलक झपकते ही बड़ा हो गया और कुकड़ुकू की आवाज निकालने लगा। गांव वाले मुर्गे की आवाज सुनकर तालियां बजाने लगे और सबने कहा कि मुर्गा कुकड़ू